श्री हरदास राधे राधे। आज इस वीडियो में आप सभी को राधा रानी की चरण सेवा देखने के लिए मिलेगी। देखिए, वैसे तो ठाकुर जी की बहुत सारी सेवाएं होती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक स्पेशल सेवा भी है ये चरण सेवा, जो कि आप लोग फ्री टाइम हो या जब भी आपके पास में समय मिले तब आप ये चरण सेवा कर सकते हैं, या ठाकुर जी की कोई भी सेवा आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सुबह के वक्त ही लेकर के बैठो या शाम को ही। अगर आपके पास में दोपहर को भी समय है तो आप तब भी लेकर के बैठ सकते हो राधा रानी के चरणों की सेवा करने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये एक बर्तन लेना है जिसमें राधा रानी आराम से बैठ सकें, या फिर जिस बर्तन में आप लोग सुबह सुबह स्नान कराते हैं वो चीज़ ले सकते हैं। राधा रानी को अच्छे से बिठाने के बाद में ये आप देख ही रहे हो कि राधा रानी को हमने किस तरीके से पकड़ा है, क्योंकि हमारी राधा रानी थोड़ी सी भारी हैं तो एक के बस की बात नहीं है। तो आप देख ही रहे हो, ये देखिए राधा रानी के चरणों पे जल हमने डाला है। आप राधा रानी को ऐसे वस्त्र पहना सकते हैं इस समय जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर सके, क्योंकि हैवी वस्त्र डालने से थोड़ा सा कोई सितारा हुआ या फिर कुछ और स्टोन वगैरह हुआ, वो चुभने का भी डर रहता है। तो आप नॉर्मल कपड़े भी पहना करके उनकी सेवा ये कर सकते हैं। आप देख ही रहे हो कि राधा रानी के हम दोनों चरणों पे ये जल डालेंगे। जल से सबसे पहले हम साफ़ कर लेंगे, और भी आगे वीडियो में मैं आपको लिए बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ हमने यूज़ किया राधा रानी की चरणों की सेवा करने के लिए। यह अष्टगंध चंदन है। चंदन को हम राधा रानी के पैरों पे लेपन कर देंगे। पहले तो चंदन का लेपन, ये इस तरीके से हम चंदन का लेपन कर देंगे राधा रानी के चरणों पे। ये इस तरीके से आप लोग इस तरीके से लड्डू गोपाल की भी चरण सेवा कर सकते हैं। वैसे चरण सेवा लड्डू गोपाल की चैनल पे डली हुई है, आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं कि उनकी किस प्रकार करें। ये देखिए, लेपन करने के बाद फिर हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाज कर देंगे, ताकि चंदन से जो शाइनिंग है वो राधा रानी के पैरों की वापस आती जाएगी, और ये जो है चंदन भी निकलता जाएगा। हल्का हल्का पूरे चरण पे कर देंगे। देखिए, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ, आप सभी को पता ही है, जिसके कारण हर व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ में रहा। आपने सुना होगा, न्यूज़ में हो या किसी व्यक्ति के मुख से हो, कि जब हम घर परिवार में रहे तो एक दूसरे को समझने का भी मौका प्राप्त हुआ। बच्चों को, बुज़ुर्गों को, हर व्यक्ति के बीच प्रेम बढ़ा। यहाँ पर आपने कुछ सोचा कि इसी प्रकार ठाकुर जी को भी आपका समय चाहिए। आपके मन को ठाकुर जी को समझने के लिए आपका समय चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की सेवा लेकर के ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ, आप सेवा भी ना करो, उनके सामने बस मौन होकर के आप बैठ जाओ, अपने मन की बातें उनसे शेयर करो। आपने देखा होगा, कुछ लोगों का कहना होता है कि ठाकुर हमसे बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि वैसे ही पागल बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कोई पागल बनाने वाली बात नहीं है, ये सत्यता है। ठाकुर जी से जब आप मौन होकर के बातें करोगे ना, तो आपसे भी वो बातें करेंगे।
जब आप एक टक लगा कर के ठाकुर जी को देखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि पहले आपको 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, कुछ समय और व्यतीत करने लगे आप उनके साथ में, 5 मिनट, 10 मिनट, इसी प्रकार आपका जो समय है वो ठाकुर जी में लगने लगेगा, आपका मन ठाकुर जी में लगने लगेगा। समय नहीं, मन, क्योंकि अगर मन होगा व्यक्ति का तभी वो किसी के लिए समय दे सकता है, बाकी का वो किसी के लिए समय दे नहीं सकता। तो ठाकुर जी को भी आपका समय चाहिए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मान लो एक व्यक्ति जिसको आप जानते ना हो, बिल्कुल आपका उससे कोई कांटेक्ट ना हो, ठीक है, आपके दरवाजे पर आकर के वो हर रोज़ ढोक लगाता है, रोज़ ढोक लगाता है आपके दरवाजे पर आकर के, और आपसे कुछ नहीं बोलता, बस मौन हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, मौन हो जाता है। तो आप लोग पता है क्या करोगे? दरवाज़ा जब खोलोगे, आपने देखा कि कोई व्यक्ति बैठा है, कोई बात नहीं, बैठा है, बैठा रहने दो, आप ऐसे ही मुंह फेर करके घर में अंदर आ जाओगे। दूसरे दिन आप गए, फिर देखा आपने कि कोई व्यक्ति बैठा है, वही व्यक्ति फिर वो ढोक लगा करके आपके दरवाजे की चौखट की और फिर वहीं पर बैठ गया। इसी प्रकार उसका क्रम मान लो महीने भर के लिए चला, लेकिन और आप भी उसको रोज़ देखते हो, वो आपसे कुछ नहीं बात करता और आप उससे भी कुछ बात नहीं करते। आप रोज़ देखते हो लेकिन दरवाज़ा बंद करके और अपने घर में वापस आ जाते हो। लेकिन इसी प्रकार जब वो 1 महीने तक उसका यही रूटीन रहा और 1 महीने बाद किसी कारणवश वो नहीं आया, तो आप लोगों का मन क्या कहेगा? दरवाज़ा खोल के ही आपका मन क्या कहेगा कि अरे वो पगला आया नहीं। आप सोचोगे ना कि अरे वो आता है रोज़ पागल सा, वो आया नहीं, आज नहीं आया, ऐसा क्या हुआ जो आज नहीं आया? आपका मन कहेगा। और उसी समय आप कहीं किसी दिन आप अपने बच्चों को एडमिशन के लिए लेकर के जा रहे हो, मान लो स्कूल में, आपके जेब में पैसे हैं 5,000, और आप जब बच्चों को लेकर के गए, आपको जल्दी हो रही है, बच्चों से कह रहे हो कि जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी लेकर के जा रहे हो, लेकिन कहीं आपने उसी व्यक्ति को रास्ते में बैठा देख लिया, तो आप लोग बताइए आपका मन क्या कहेगा? क्या ये कहेगा कि मैं छोड़ कर के चला जाऊं? नहीं, आपको लगेगा कि मैं रुकूं और पूछूं कि भैया क्या हाल है, आजकल दिखते नहीं हो, कहाँ रहते हो? तो आप लोग उससे पूछोगे कि भैया आजकल कहाँ रहना शुरू कर दिया, आजकल आते नहीं हो दरवाजे पर, कहोगे ना? और उस व्यक्ति ने कह दिया कि अरे भैया क्या बताएं, आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आ नहीं पाता। सत्य बताना, आपका मन क्या कहेगा? क्या आप चाहे आपका कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि चलो भैया मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराता हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कराता हूँ। आप उसको इलाज के लिए, और देखिए ये बात तब है कि जब आपने 1 महीने तक उससे कोई बात नहीं की थी, ना तो उसने और ना ही आपने, लेकिन फिर भी इतनी दया आपके मन में आई कि चलो कि मैं आपका ट्रीटमेंट कराता हूँ, तुम्हारा इलाज कराता हूँ। आप लेकर के गए, बेशक आपके बच्चों को लेट हो रहा है, आपको लेट हो रहा है, ट्रीटमेंट कराने के लिए जैसे ही लेकर के गए, डॉक्टर ने कह दिया कि भैया 10,000 इसकी बीमारी में खर्च हो जाएगा। तो मन में विचार करके देखो कि क्या आप उस व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दोगे या फिर उसका इलाज कराओगे? सीधी सी बात है कि आप उसका इलाज कराओगे। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत कहती है। आपने इलाज कराया, आपने अपने पॉकेट को देखा कि मेरे पास में 5,000 रुपये इलाज में, इसके 10,000 खर्च हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि उससे कह दोगे डॉक्टर से कि भैया आप इनका इलाज शुरू करो और मैं कुछ पैसे और लेकर के आता हूँ। इलाज हो गया, आप अपने गली में गए, गली मोहल्ले वालों से कुछ कहा, अरे भैया एक थोड़ा भला आदमी है, उसका थोड़ा इलाज कराना है तो कुछ पैसे कर दो, कुछ चंदा इकट्ठा कर दो। चंदा लेकर के आप आए, आपने उसका इलाज करा दिया। कब? बोले
केवल इतनी सी बात पर कि वो हर रोज़ आकर के आपकी चौखट पर सर रखता और आपकी चौखट पर मौन होकर के बैठ जाता। मात्र ज़्यादा समय नहीं, उसने आपको 5 मिनट हर रोज़ दिए। हर रोज़ आपकी चौखट पर वो 5 मिनट बैठा। ज़्यादा कुछ नहीं दिया उसने आपके लिए, लेकिन आपने उसके लिए कितना कर दिया कि अपनी पॉकेट से भी बाहर, पॉकेट की हैसियत से भी बाहर आपने उसका इलाज करवा दिया। 10,000 में आपकी क्षमता थी 5,000 उस समय, लेकिन आपने 10,000 करके, आपको पता नहीं था कि वो भला आदमी है या कैसा आदमी, क्योंकि किसी व्यक्ति के फेस पर नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी आपके मन ने कह दिया कि भैया एक ये भला आदमी है जिसका इलाज करवाना है। मन में विचार करो कि आप एक इंसानियत के नाते इतना कर सकते हो किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन वहाँ तो महाराज परमात्मा की बात होती है, ठाकुर जी की बात होती है, फिर उनकी हैसियत का आप क्या पता लगा सकते हैं। तो इसलिए सीधी सी बात ये है कि ठाकुर जी के लिए जितना हो सके समय दीजिए। ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ठाकुर जी के लिए पूरा समय देते रहिए। आप लोग अपना सांसारिक जो भी कार्य है वो करते रहिए, दुकान है, जो भी आपका बिजनेस है वो करिए, घर परिवार को भी समय दीजिए, आप हर कार्य करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को बिल्कुल भूल जाइए। ज़्यादा भी नहीं, हम ब्रजवासी तो भैया इतना कहते हैं कि अगर आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है तो रात को सोते समय, वैसे तो हम ब्रजवासी, हर ब्रजवासी के घर में आपको लड्डू गोपाल, राधा रानी, युगल सरकार मिल जाएंगे सेवा करने के लिए, क्योंकि ये तो रहते ही नहीं है बिना सेवा किए। लेकिन फिर भी आप अगर नहीं भी कर पाते हो तो रात्रि को सोते समय केवल इतनी सी बात कह दीजिए कि हे परमात्मा, आज तो मैं तेरे कार्यों में इतना व्यस्त रहा कि आज तो मैं तुझे भी समय ना दे पाया, तुझे भी याद भी नहीं कर पाया। मात्र इतनी सी बात पर खुश हो जाते हैं वो तो, लेकिन याद करके तो देखो क्यों, क्योंकि कहते हैं ना ठाकुर कि तू आवे पग एक तो प्यारे, मैं आऊँ पग सात। अगर व्यक्ति एक पग भी ठाकुर जी की ओर रखता है तो ठाकुर उसको 7 कदम चल कर के उसका हाथ थामने के लिए आते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए हमारा मन। माता यशोदा, आपने देखा होगा क्या था उनके पास में, कुछ भी तो नहीं। मात्र आपने देखा होगा कि मैया यशोदा ने शुद्ध नाम कृष्ण भी नहीं लिया था, क्या कनुआ 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 कह कर के बुलाती थी, हैं, छोटे लाला को कनुआ और बड़े लाला को बलुआ। लेकिन उनके पास में भक्ति थी मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से वो मैया यशोदा ठाकुर जी को भजती थी। केवल इतनी सी बात पर ठाकुर रीझते हैं। तो ये आपने ठाकुर जी का छोटा सा प्रसंग सुना, तो आप देख ही रहे हो ठाकुर जी की, राधा रानी की हमने ये चरण सेवा में ये मालिश की है। पहले तो चंदन से, उसके बाद में गुलाब जल यूज़ किया था, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, क्योंकि हम तो प्रसंग सुनाने में व्यस्त हो गए। लेकिन इसमें सब कुछ दिखाया है कि क्या क्या यूज़ किया है। ये आप लोग शायद इसको आलता बोलते होंगे, क्योंकि हमारे ब्रिज में इसको महावर बोलते हैं। तो ये आलता है, ये राधा रानी के चरणों पे लगाई। ये नेल पॉलिश है, राधा रानी के नेल्स पे लगाई है। आप तो ठाकुर जी की कोई भी किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं, बस कैसे भी करिए आप, मन से, वचन से, कर्म से। समय है तो कर्म करिए ठाकुर जी के लिए, कोई भी सेवा कीजिए। समय नहीं है तो मन ठाकुर जी के चरणों में लगा दो और भैया संसार के कार्य आप करते रहो। वचन तो 24 घंटे आपकी वाणी कुछ ना कुछ तो बोलती होगी, तो क्यों ना राधा नाम लो, क्यों ना कृष्ण नाम लो। तो भैया भक्ति करने के लिए कुछ लोग क्योंकि बहाना लगा देते हैं कि समय नहीं है। आजकल तो आपने देखा होगा हर व्यक्ति के पास में समय है, लेकिन समय ज़रूरी नहीं ठाकुर जी को आप, ठीक है समय नहीं है आपके पास में, ठाकुर जी को मन तो दे ही सकते हैं, अरे वाणी तो दे ही सकते हैं।
इतना करने में कौन सी बड़ी बात है। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए राधा रानी की पायल हैं, प्यारी प्यारी सी छोटे छोटे से चरणों की राधा रानी की पायल ये पहना देंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है राधा रानी का चरण। ये दूसरे पैर की पायल है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है राधा रानी के चरणों की पायल। और राधा रानी के चरण भी कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे राधा रानी के चरण, ये सेवा कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे। आज के लिए बस इतना।